हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। ट्रिकी डोज, योर एजुकेशनल ओट्स। हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज हम वाटर बोर्ड जल मंडल की। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में। और आज हम बात करेंगे जो महासागर हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। और मेजर जो हैं बड़े महासागर ओशियंस वो 5 हैं। और इन पांचों के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि जलमंडल वाटर बोर्ड जो कि जो जलीय भाग है पृथ्वी पर का, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि टोटल जो है वो आपको हमने बताया था कि 71% वाटर है और 29% भूभाग है, लैंड एरिया। अब देखें कि ये 71% जो है इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जल है और भूभाग भी है, लैंड एरिया भी है। तो बता दें आपको कि नॉर्थ ऑफ द गोल जो नॉर्थ एरिया है, यानी इक्वेटर के ऊपर ऊपर का जो भाग है इक्वेटर के, उस पे नॉर्थ साइड जो है आपका रेशियो जल और स्थल, लैंड एरिया और वाटर एरिया का जो रेशियो है वो आपको 60 और 40 का है। इतने लैंड है, इतने वाटर है। अब बात करते हैं आपको साउथ का। तो साउथ में बता दें आपको कि मात्र 19% ही लैंड एरिया है, देन 81% आपको वाटर एरिया है। इतना ज़्यादा अंतर है उधर कि आप देख सकते हैं कि वाटर लैंड 19 है और 81% आपको वाटर एरिया है। आपको बता दें कि जो जैसे जैसे आप इक्वेटर के तरफ बढ़ेंगे, समुद्र का पानी जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे वो गर्म होता चला जाता है। इक्वेटर की तरफ समुद्र का पानी गर्म होता है और जैसे जैसे वो पोल की साइड जाता है वो ठंडा होता जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटर सूर्य के पास भी होता है और और एक कारण ये भी होता है कि जहाँ गहराई ज़्यादा होती है वहाँ पानी ठंडा होता है, समुद्र का पानी ठंडा होता है वहाँ पर। अब बात करते हैं आपको खारे पानी का जो खारे पानी का जो रेशियो है उसकी बात करते हैं। तो बता दें कि आपको कि पूरे विश्व में जितना भी पानी है, चाहे वो ग्लेशियर में हो, चाहे किसी और प्रकार में हो, किसी और रूप में हो, आपको बता दें कि टोटल वाटर जो जितने पूरे पानी का सिर्फ 2.5% ही पानी पीने योग्य है। बाकी 97.5% जल जो है सो आपको ये खारा पानी है। आप देख सकते हैं कि कितना कम पानी है, इसलिए मैं आप लोगों से भी ये भी कहना चाहूँगा कि पानी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाएं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है वो भी एक हम लोगों का एक वाटर सेविंग का अच्छा सिस्टम है। नहीं तो जितनी भी गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी नदियां हैं सब पानी बह करके आपको समुद्र में चली जाती हैं और खारा हो जाती हैं, वो किसी योग्य नहीं होती हैं। तो फिर बता देते हैं आपको इसके बाद कि जो भी खारा पानी है, सबसे ज़्यादा खारा पानी आपको मिलता है आपको वान लेक जो कि टर्की में है। और फिर उसके बाद डेड सी जो कि आपको जॉर्डन के आसपास है। फिर उसके बाद आप बात करते हैं आपको सागर, रेड सी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी देता है। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो जो औसतन गहराई, एवरेज डेप्थ की बात करते हैं हम, जो एवरेज डेप्थ है सी का वो है आपको 3800 मीटर औसतन।
मैक्सिमम तो आपको मारियाना ट्रेंच में मिलेगा, जो कि प्रशांत महासागर के अंदर आता है। मारियाना ट्रेंच जिसका आपको डेप्थ तकरीबन तकरीबन 11,000 किलोमीटर, 11,000 मीटर के आसपास है। वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पूरे पृथ्वी पर का भी और प्रशांत महासागर का भी। तो बात करते हैं पहले और सबसे बड़े, पहले इन द सेंस की एक नंबर पे सबसे बड़े ओशियन महासागर जो कि है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। इसकी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो करीबन 16,27,23,740 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। तो इसमें बात करते हैं, इसका जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो मारियाना ट्रेंच है। ये दोनों मैंने इसलिए सामने लिख रखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो बात करते हैं कि इसका जो तीसरा पॉइंट ये है कि ये किस किस एरिया में फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक मैप दिख रहा होगा, उसमें मैं बता दूं एशिया कॉन्टिनेंट के आप राइट साइड जाएंगे और उसमें देखेंगे कि वहाँ पैसिफिक एशिया कॉन्टिनेंट के राइट साइड और नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड, ये टोटल आपको पैसिफिक ओशियन है ये। और इसकी जो लेंथ है, चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जो है, वाइडनेस जो भी है, वो अप्रॉक्स 16,000 किलोमीटर के आसपास है वाइड। 4,572 मीटर इसकी औसत डेप्थ है। जो एवरेज डेप्थ है उसकी बात करें। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से छोटे सी यानी जो भी सी वगैरह हैं, छोटे छोटे समुद्र, उनकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें बता देते हैं आपको कि इसमें बेरिंग सी के बारे में सुना होगा, बेरिंग सागर, जापान सी, देन येलो सी, देन चाइना सी, ऐसे बहुत सारे हैं, ये सब आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कोरल सी। कोरल इसलिए ये पूरा क्षेत्र आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद जापान, ये सब से रिलेटेड है। और उससे और फिर दूसरे साइड देखिए मैप में तो आपको नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड में उसके आसपास ये पूरा इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि ये भाग पृथ्वी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इसके लिए कि पैसिफिक ओशियन पूरे अर्थ सरफेस का तकरीबन तकरीबन 35% आपको कवर करता है। पैसिफिक ओशियन टोटल 35% कवर करता है। अब बात करते हैं पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो करीबन 8,29,63,800 स्क्वायर किलोमीटर है। तकरीबन तकरीबन इसका बात करें तो हाफ ऑफ प्रशांत महासागर का आधा, वो भी तकरीबन इतना ही था। 16,57,00,000 समथिंग उसका भी क्षेत्रफल था और इसका 8 करोड़ है। तो कहा जा सकता है कि जो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है उसका आधे के बराबर का क्षेत्रफल है। और ये पूरे विश्व का तकरीबन ये 1/6 जो क्षेत्रफल है वो कवर करता है। 1/6 भाग पूरे विश्व का ये कवर करता है, उतने क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट एक और कारण से बन जाता है क्योंकि इस महासागर की वजह से जो शेप बनता है, एक अंग्रेजी अक्षर का शेप है एस का शेप बनता है और उसकी लंबाई आपको करीबन 14,400 किलोमीटर की बन जाती है। आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो कि ग्लोब मैप है, उसमें देखिए आप यूरोप, अफ्रीका और लेफ्ट साइड से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इस बीच में आप देखिए एक एस शेप बन रहा होगा और वही है आपको अटलांटिक ओशंस। आपके इस लेंथ के दौरान जो इसकी एक एवरेज डेप्थ है वो तकरीबन 4400 मीटर है। बात करें तो आपको इससे जुड़े जो बड़े बड़े महानगर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एस शेप जो स्टार्ट होता है वो आपको आइसलैंड से
बोवेट द्वीप तक जाता है। आइसलैंड आपको टॉप मोस्ट ऊपर नॉर्दर्न पॉइंट पे मिलेगा, और बॉवेट द्वीप जो है सबसे नीचे मिलेगा। अब इसकी बात करें तो जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं उन सब में से आपको आ जाता है जो लंदन वगैरह, ये ब्रिटिश समूह का जो द्वीप है उसकी वो आ जाता है। फिर से आपको कनारी कैंप आ जाते हैं, फिर दक्षिणी आर्कनीज, कुछ ऐसे ऐसे अटपटांग से नाम है, फिर ट्रिनिडाद वगैरह, ये सब बड़े बड़े कंट्रीज आ जाते हैं। ये सब मैं आपको नॉर्मली जो मेन पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करके मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। बाकी ऊपरी से जानना है कि इसका ये कहाँ पे है, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आप एक समझ लीजिए ग्लोब का जो हम लोगों का जो मैप पढ़ते हैं हम लोग, उसका सेंटर पॉइंट है ये अटलांटिक ओशंस। तो बात करते हैं तीसरे ओशन की, वो है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इसकी बात करें तो आपके सामने एक मैप होगा और आप उसमें देख रहे हैं कि जो हम लोगों का कंट्री है इंडिया, उसके नीचे का जो पूरा समुद्रीय भाग है वो आपको पड़ जाता है आपको इंडियन ओशन। अब इसके आसपास के क्षेत्र की बात करें तो आप इसके ऊपर पड़ जाता है जो इंडियन ओशन है, उसके ऊपर एशिया पड़ जाता है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, और उत्तर साइड में यानी सॉरी पश्चिम भाग में आपको अफ्रीका पड़ जाता है। तो ये इसके आसपास के हैं। इस सागर में सबसे कम जो सी है, इस महासागर में बहुत कम सागर जुड़े हुए हैं। सागर में जैसे कि बात करें हम तो इसमें आपको लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो कि हम लोगों के कलकत्ता क्षेत्र, कलकत्ता इलाके से जुड़ी हुई है, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ऐसे कुछ कुछ जो है उदाहरण, और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो सी हैं वो सब जुड़े हुए हैं, पर ज़्यादा मात्रा में है नहीं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो थोड़ा सा ही कम है आपको इससे अटलांटिक से। और इसकी बात करें तो 7,34,25,500 स्क्वायर किलोमीटर में आती है। इसका जो एक दूसरा नाम है वो है अर्ध महासागर, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप है, मेडागास्कर, वो भी इसी में पाया जाता है। अब बात करते हैं चौथे महासागर जो कि है आर्कटिक ओशन और आर्कटिक महासागर। आपको बता दें कि ये आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पे है। नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक हमने बताया था वो आर्कटिक पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल को ही आर्कटिक पोल भी कहते हैं। तो आर्कटिक ओशन, ये ओशन का जो इस महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 1,40,56,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि किसी और महासागर से बहुत ही कम है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट ओशन के नाम में भी आ गया है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ की इसकी जो एवरेज डेप्थ है, वो है 3500 मीटर की। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कुछ वैसा खास है नहीं, तो यहाँ पे बस एक आध दो चीज़ें हैं। जैसे आपका यहाँ पे आर्कटिक महासागर में जो प्रमुख बेसिन है, इम्पोर्टेंट बेसिन, वो है ग्रीनलैंड और नॉर्वे। जो बेसिन है वो है ग्रीनलैंड और नॉर्वे, तो ये दोनों हैं। अब देखते हैं लास्ट महासागर, जो पांचवा महासागर है वो है साउदर्न ओशन। ये आपको पड़ता है अंटार्कटिका, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अपने ग्लोब का, साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे आता है तो उसको अंटार्कटिका की बात करते हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,22,00,000 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ की जो डीपेस्ट पॉइंट है सैंडविच ट्रेंच है, और इसकी एवरेज डेप्थ 3701 मीटर की है। यहाँ पे मैंने जैसा पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा, यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेस बने हुए हैं हम लोगों के और किसी और कंट्री के। हम लोगों की कंट्री का जो बेस है उसका नाम है गंगोत्री बेस, और यहाँ पे
बाकी ऐसे कुछ वैसे है नहीं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है सैंडविच ट्रेंच और इसकी एवरेज डेप्थ है और ये कहाँ पे है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा। मैप में जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि सबसे बॉटम वाला जो पॉइंट है अंटार्कटिका का, वही है आपको साउदर्न ओशियन के अंदर आता था। तो दोस्तों आपका ये पांचों ओशियन ख़त्म होता है। आपका शॉर्ट ट्रिक्स है वो है पैसा, PAISA। अब ये पैसा आपको साइज वाइज जो भी है आपको पता चलेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो जो क्षेत्रफल है एरिया वाइज इसको बांटा गया है, उसी हिसाब से आपको मैं बता दूं कि जो भी है ये आपको पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे बड़ा है, देन आता है आपको उसके बाद अटलांटिक ओशियन जो कि आपको मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका के बगल में जो एश शेप बनाता है वो है। देन उसके बाद इंडियन ओशन, फिर उसके बाद आपका आता है साउदर्न ओशन जो कि अभी ये जो साउदर्न ओशन है सबसे नीचे वाला पॉइंट वो। देन उसके बाद आता है आपको आर्कटिक ओशन जो कि टॉप मोस्ट ऊपर में है। तो आप बस इतना याद रखेंगे पैसा और आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ कैसे पढ़ना है। पैसा 1 2 3 4 5 एरिया वाइज है और आपको इमेज मैप में आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आप ग्लोब में कहाँ कहाँ कौन से हैं। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगे और वो सब चीज़ हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे।